प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, कुछ दिन पहले हम दुखी क्यों इस विषय पर मैंने छोटी सी कहानी आपको सुनाई थी। पर जब चिंतन के गहन मंथन करने के पश्चात निर्णय लिया कि दुख का कारण ममत्व तो है ही, पर ममत्व हम क्यों करते हैं, उसकी जड़ तक पहुंचने की यदि हम कोशिश करेंगे ना, तो शायद जिंदगी में हमें दुखी होने का मौका ही नहीं मिलेगा। पहले ममत्व की वजह से हम दुख करते हैं, तो ममत्व आसक्ति किसी भी शब्दों के अंदर हम यदि उस वाक्य को बोलना चाहे तो बोल सकते हैं लगाव। ये ममत्व दुख का कारण हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर विदेश के अंदर एक सेठ का लड़का हॉस्टल में पढ़ रहा था, इकलौता लड़का। बड़ी मन्नते के बाद वो लड़का सेठ को हुआ था। सेठ के पास पैसों का कोई पारावार नहीं था। उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए सेठ ने उसे विदेश भेज दिया था। 3 वर्ष पूरे हो चुके थे, डिग्री उसे प्राप्त हो गई थी। अचानक हॉस्टल से एक दिन दूरभाष यंत्र के द्वारा उन्हें सूचना मिलती कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और आपका बेटा आईसीयू में है। एडमिट कर दिया था उसे हम लोगों ने, पर स्थिति बड़ी नाजुक है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और फोन कट कर दिया। सोचो, तनिक चिंतन कीजिएगा, उस सेठ के ऊपर ये सब सुन के क्या बीती होगी। सेठ की चलती हुई सांस ही रुक गई। वो धड़ाम से नीचे गिर के बैठ गए, रिसीवर हाथ से निकल के नीचे छूट गया। सोचने लगे, भगवान ये क्या किया तुमने। मेरा इकलौता लड़का, विदेश में मैंने इतने साल तक उसको भेज दिया, अपने कलेजे के टुकड़े को 3 साल तक अलग रखा, और अब समाचार मिल रहे हैं खुशी के बजाय इतना दुखद कि वो एडमिट है और कुछ भी हो सकता है, बचने के कोई चांस नहीं है। मन संतप्त हो गया, सर पकड़कर बैठ गए। किम कर्तव्य मूड से हो गए, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। सेठानी भी भागी भागी आए और सेठ की उस मनोभावना और दशा को देखकर वो तो मूर्छित ही हो गए। अब थोड़ी सी देर बाद वापस समाचार आता है, फोन आता है और वे कहते हैं कि सॉरी, गलती से आपके बेटे का एक्सीडेंट की मैंने आपसे बात कह दी। दरअसल वो उसी के रूम में रहने वाले लड़के का हुआ है, आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ है। अब सोचो, सेठ ने ये समाचार सुने, अब उनके मन में क्या आया होगा। वे मन ही मन प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहने लगे कि थैंक्स गॉड, आज मेरी डूबती हुई नैया को आपने पार लगा दिया, आपने मुझे जीवन दान दे दिया। मेरा सब कुछ चला जाता तो मुझे मंजूर था, पर मेरे कलेजे के टुकड़े को कुछ नहीं होना चाहिए था। अब जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, जो एडमिट है, जिसकी बचने की कोई चांस नहीं है, उम्मीद नहीं है, उसका दुख सेठ को होगा, थोड़ा सा हुआ होगा, पर इतना नहीं जितना कि अपने बेटे के बारे में सुना था तब हुआ था। क्योंकि
बेटे के साथ उनका अपनत्व, ममत्व कह दीजिए, ये था, उस लड़के के साथ नहीं। कहने का अभिप्राय है जहां पर हमारा ममत्व है वहीं पे दुख का कारण है, वही दुख का कारण है। सोचिए, मैं और आप दोनों बाजार के अंदर घूमने के लिए निकल पड़े। आपके पर्स के अंदर 500 रुपए है और मेरी जेब के अंदर 5000 रुपए है। बाजार में घूमते घूमते हम इधर उधर देखने में इतने मशगूल हो गए कि हमें भान ही नहीं रहा और कब हमारी जेबें कट गई। उसका पर्स भी गया और मेरा पर्स भी गया, पर मेरा नुकसान कितना हुआ? 5000 रुपीज का, और आपका ओनली 500 रुपीज। आपको मेरे 5000 रुपए जाने का दुख होगा या मुझे आपके 500 रुपए जाने का दुख होगा? नहीं, मुझे मेरे 5000 रुपए चले गए इस बात का मुझे ज्यादा दुख होगा। आपके 500 रुपए भी गए हैं पर मेरे से बहुत कम है, फिर भी आपको सिर्फ और सिर्फ आपके 500 रुपए का गम होगा, दुख होगा। आपको मेरे 5000 का दुख नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पैसों के प्रति आपका ममत्व है और मेरे पैसों के प्रति मेरा ममत्व है। यही ममत्व दुख का कारण है। फिर कल चिंतन कर रहा था, ममत्व दुख का कारण है तो ममत्व करते ही क्यों है? दोस्तों, ममत्व होता है स्वार्थ के वशीभूत होकर। जब तक स्वार्थ रहता है तभी तक हम सामने वाले के साथ जुड़े रहते हैं, हमारा ममत्व रहता है, हमारा लगाव रहता है। इसके ऊपर मैं आपके सामने अपनी छोटी सी कहानी कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। पर दोस्तों, ममत्व जो कि मोह आज की तारीख में हमें दुखी बनाता है, तो इस ममत्व से हम धीरे धीरे उपरत होने की कोशिश करें। अब उपरत कैसे होंगे, ममत्व को कैसे हटाएंगे? तो स्वार्थ जो इसकी भी जननी है, ममत्व को पैदा करने वाली, वो स्वार्थ कैसे होता है, क्यों स्वार्थ के वशीभूत होकर हम ममत्व करते हैं, ये तो सुनने के पश्चात पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।